बीजेपी के पुराने दिग्गज को बीजेपी से शिकायत और ममता की सराहना। मोदी को निशाने पर रखने वाले बीजेपी नेता आ ही गए ममता के करीब। आखिर सुब्रमण्यम स्वामी के ममता से मुलाकात के मायने क्या है? बीजेपी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन पिछले कुछ दिन से वो जो कह रहे हैं और वो जो कर रहे हैं उससे लग रहा है जैसे उनका बीजेपी से या फिर बीजेपी की कार्यशैली से मोहभंग हो रहा है। बीजेपी में होने के बाद भी पार्टी का किया एक काम उनके गले नहीं उतर रहा। ये उनके बयानों से और सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से साफ झलकता है। अभी कल ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा तो नहीं, लेकिन हाँ, इशारा जरूर कर दिया। इतना क्या कम था कि गुरुवार को तो वो नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी से मिलने ही पहुंच गए। जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गुरुवार को मुलाकात की और फिर उन्हें करिश्माई और साहसी नेता भी करार दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद ट्वीट कर इस मुलाकात के बारे में बताया और ट्वीट से लग रहा है जैसे स्वामी की ममता बनर्जी से मुलाकात काफी अच्छी और सार्थक रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा, आज मैं कोलकाता में था और करिश्माई ममता बनर्जी से मुलाकात की। वो एक साहसी नेता है। मैंने सीपीएम के खिलाफ उनकी लड़ाई की प्रशंसा की जिसमें उन्होंने कम्युनिस्ट को खत्म कर दिया। दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात करीब 30 मिनट चली, लेकिन किसी ने भी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से परहेज ही किया। हालांकि गुरुवार को हुई इस मीटिंग के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन दोनों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये भी हो सकता है कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी टीएमसी में जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देखने के बाद प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई और ज्यादातर लोगों ने इस बात के लिए स्वामी को ट्रोल ही किया। सुगाता सिन्हा ने लिखा, मैंने सोचा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब आप उस व्यक्ति से मिलिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ का पदक हासिल किए हुए है, तो मैं आपको अनफॉलो करने जा रहा हूँ। अलविदा। सीए मोहन विश्वा ने लिखा, वाह, हम आपको क्या बुलाएं? आप खुद को 24 कैरेट का हिंदू साबित करने की कोशिश करते हैं, फिर भी एक ऐसी महिला की प्रशंसा करते हैं जो अपने मुंह और कान सब बंद रखती है, तब भी जब बंगाल में हिंदू कार्यकर्ता मारे जा रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी का एक और राजनीतिक चेहरा। स्कॉर्पियन किंग ने लिखा, बीजेपी से टीएमसी में जाने का प्रयास करें ताकि राज्यसभा सीट पा सके। चौकीदार अखंड भारत ने तो लिखा, ये समय है कि आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा से जाकर मिले। तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, महोदय, आप मेरे लिए अटल जी और सुषमा जी के बाद सबसे सम्मानित राजनेता हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना स्वाभिमान बनाए रखें और ऐसे राजनेताओं से ना मिलें जो हिंदुओं और हिंदुत्व से नफरत करते हैं। अखड़ जी ने लिख दिया, बीजेपी से भगाए गयों की नई शरण स्थली। इतना सब सुनने के बाद भी शुक्रवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट किया। लिखा, हिंदू दो तरह के होते हैं, एक भगवान राम की तरह और दूसरे राक्षस रावण की तरह। मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण का मतलब है कि आप रावण वाले हिंदू हैं। स्वामी के इन ट्वीट से साफ है कि वो बीजेपी से कितने नाराज हैं। सुब्रमण्यम स्वामी पिछले काफी लंबे समय से मोदी सरकार पर हमलावर हैं। वो कभी मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण को लेकर, तो कभी एलएसी पर चीन की आक्रामकता को लेकर, तो कभी अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिख रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी के संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर तंज कसा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पहले संसदीय बोर्ड के पदाधिकारियों को चयनित करने के लिए चुनाव होते थे। पार्टी संविधान के हिसाब से ये जरूरी होता था, लेकिन आज बीजेपी में कोई चुनाव नहीं होता। हर पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी से नेताओं को मनोनीत किया जाता है। एक तरफ मोदी की आलोचना और दूसरी तरफ ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अब स्वामी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि स्वामी ने पहली बार ममता दीदी की तारीफ की हो। इससे पहले पिछले साल नवंबर में उन्होंने ममता बनर्जी को जेपी और राजीव गांधी के कद का नेता बता दिया था। तब स्वामी ने ट्वीट किया था, मैं जितने भी राजनेताओं से मिला या उनके साथ काम किया, उनमें से ममता बनर्जी, जेपी, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी, चंद्रशेखर और वीपी नरसिम्हा राव के कद की हैं। इन नेताओं की कथनी और करनी समान थी। भारतीय राजनीति में ये दुर्लभ गुण है।
आपको बता दें, लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल की सत्ता पर विराजित होने वाली ममता बनर्जी अब देश स्तर पर खुद को बड़ा बनाना चाहती हैं। अब टीएमसी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना चाहती हैं। वो बंगाल से अलग दूसरे राज्यों में अन्य पार्टियों के नेताओं को टीएमसी में जगह दे रही हैं। इसी दिशा में काम करते हुए तो ममता दीदी ने बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा को पार्टी में शामिल कराया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। तो क्या अब टीएमसी में यशवंत सिन्हा की जगह सुब्रमण्यम स्वामी लेने वाले हैं? क्या स्वामी टीएमसी का दामन थामने वाले? स्वामी की ट्वीट की तस्वीर के आप क्या मायने निकाल रहे हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।